अधिकारियों की तानाशाही का शिकार हुए फैक्ट्री मालिक। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज होने पर उद्यमियों में भारी रोष हुए एमआई चौकी में एकत्रित। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज होने पर वीरवार को उद्यमी एमआई चौकी में एकत्रित हुए और रोष जताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की तानाशाही का शिकार फैक्ट्री मालिक हो रहे हैं। आए दिन कोई न कोई उन्हें तंग करने के लिए फैक्ट्री में आकर खड़ा हो जाता है। अब फैक्ट्री मालिक क्या करे, क्योंकि फैक्ट्री मालिक को तो फैक्ट्री चलानी है। ऐसे में अधिकारियों की तानाशाही का शिकार फैक्ट्री मालिक हो रही है। वही उद्यमियों का कहना था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी की शिकायत पर तुरंत फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, मगर उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई, जो सरासर अन्याय है। उधर इसकी सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह जून भी चौकी में पहुंचे और थाना शहर प्रभारी जय भगवान और उद्यमियों के बात की। काफी देर तक विधायक राजेंद्र सिंह, थाना शहर प्रभारी जय भगवान और प्रधान प्रवीण गर्ग के बीच बातचीत हुई। विधायक इस मामले में थाना शहर प्रभारी को निष्पक्ष जांच के लिए कहा है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी और बहादुरगढ़ के फैक्ट्री मालिकों में बुधवार को विवाद हो गया था। अधिकारी ने एक फैक्ट्री मालिक व एक कर्मचारी पर चेकिंग के दौरान उसे बंधक बनाने व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। उधर काफी समय में उद्यमी पुलिस चौकी में इकट्ठे हो गए थे और उक्त अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें तंग करने के आरोप लगाए। अधिकारी की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। इसी के विरोध में वीरवार को उद्यमी चौकी में पहुंचे और रोष जताया। उद्यमी प्रवीण गर्ग, नवीन मल्होत्रा, आरबी यादव सहित अन्य उद्यमियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्यमियों ने आरोप लगाया है कि उक्त अधिकारी उन्हें पिछले कई माह से परेशान कर रहा है। फैक्ट्री मालिक रमेश यादव ने अधिकारी पर आरोप लगाया है कि गत दिवस जब अधिकारी फैक्ट्री में जांच के लिए पहुंचे तो महिला सुरक्षा कर्मी का धक्का मारकर अंदर घुस गए हैं और वीडियोग्राफी करने लगे। इसकी सूचना उन्हें दी गई तो वह वहां पर गए अधिकारी को आई कार्ड दिखाने को कहा, क्योंकि उनकी फैक्ट्री मशीन बनती और ये निजीजता बता है। आप बगैर आई कार्ड वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। इस बात को अधिकारी ईगो पर ले गया और पुलिस को बुलाकर उनके खिलाफ झूठा केस बना दिया। उन बंधक बनाने का आरोप लगाया है, जो सरासर झूठा है। इसकी वीडियोग्राफी भी है जो उन्होंने पुलिस को सौंप दी है। उन्होंने अपनी भी शिकायत दी, मगर पुलिस ने उस शिकायत पर कुछ नहीं किया। हमारी मांग है कि हमारी शिकायत पर भी कार्रवाई हो। उद्यमी नवीन मल्होत्रा ने कहा कि एक तरफ एफआईआर दर्ज की गई, ये एफआईआर वापस ली जाए और निष्पक्ष जांच होने के बाद अगर अधिकारी गलती मिलती है तो उसके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाए। पिछले 8 महीने से वह परेशान कर रहा है। 2 महीने पर रेड हट के अंदर में उसने ऐसा ही मामला दर्ज करवाया था। अधिकारी बार बार झूठे आरोप लगाता है और समझौते के नाम पर 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। एफआईआर दर्ज हुई। देखिए, एक मिश्रा एसडीओ है, ये दिल्ली से आता है और इसका जो 1 साल का दिल्ली पुलिस वालों ने इसको परमिशन दी थी, वो इसका फरवरी में इसका ख़त्म हो गया था। और उसके बाद ब्लैकमेल करता है फैक्ट्री वालों को, फैक्ट्री वालों से पैसे मांगता है और कई फैक्ट्री से सील भी करती है। इसी तरीके का इंसिडेंट जो है कल हुआ। कल इस फैक्ट्री के अंदर ये गया और जो है ना इसने पैसे की डिमांड करी और उससे पहले फैक्ट्री वाले ने जो है ना इससे आई कार्ड मांगा, अपना आई कार्ड दिखाओ। वो यहाँ पर इसकी जो है लटक रही थी, लेकिन आई कार्ड अंदर डाला हुआ था। उसने अपना आई कार्ड नहीं दिखाया, कहता ये रस्सी देख लीजिए, ये आई कार्ड है। उन्होंने कहा जी हम तो आपको ऐसे नहीं घुसने देंगे। जबरदस्ती अंदर घुसा और इसने जो वहाँ पर एक लेडी है उसके साथ इसने बदतमीजी करी और उसके लिए जो है ना इंडस्ट्री वालों ने आके यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाई है। उस पर जो है ना एसएस साहब से मैं मिला हूँ और एसएस साहब जो है ना कोई गलत खिलाफ जो है इनके नहीं करेंगे, जांच करेंगे अच्छी तरह से। दिल्ली के ऑफिस को ले जाएंगे एसडीओ के, वहाँ सारी अच्छी तरह पूरी सारी जांच करके निष्पक्ष जो है फैसला करेंगे। इनके साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। अब तक तो एक तरफा एफआईआर है ना, अभी तक तो एक तरफ एफआईआर, लेकिन एफआईआर कोई भी करा सकता है। एफआईआर की फिर जाँच की जाएगी। हमने बैठ के बात करी है, एफआईआर की जाँच करेंगे। ये जाँच करने के बाद जो भी जो ना ये निकलेगा, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के हक में निकलेगा, क्योंकि वो जो ना जिस तरीके से जो ना यहाँ इंडस्ट्री वालों को ब्लैकमेल कर रहा है और सबूत है हमारे पास, वो सबूत भी हम पुलिस को पेश कर देंगे। मेरी लेडीज़ गार्ड है, उसको धक्का मारते हुए अंदर गए और ढेर सारा वीडियोग्राफी करने लगे। टीम ने आकर हमको बताई कि कोई आया हुआ है और वीडियोग्राफी फैक्ट्री के अंदर कर रहा है। हम गए, मिश्रा जी से पूछे कि आप कौन हो, प्लीज़ आईडी कार्ड दिखा दो।
क्योंकि हमारे यहाँ मशीन बनती है और मेरा सिक्रेसी है, आप बिना आईडी कार्ड दिखाए वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो। इस पर मिश्रा जी उसको ईगो ले लिए और इसके बाद बोले कि अच्छा मैं बताता हूँ तुमको कि मैं कौन हूँ, और वो फाइनली पुलिस को बुला करके और मेरे खिलाफ झूठी केस बना दिए कि मैं उनको बंधक बनाया हूँ और एक गया हूँ, जबकि वो सभी आरोप गलत हैं। वो बाकायदा वीडियोग्राफी में मैं दिखाया हूँ, मेरे यहाँ CCTV लगी हुई है, DVR ऑलरेडी मैं पुलिस चौकी में दे चुका हूँ कि हमने एज सच कुछ भी नहीं किया। मेरी लैंग्वेज में एक ही वर्ड रहा है, सर प्लीज़ ID दिखा दो, इसके बाद जो करना है करो, हम आपको ले चलते हैं, जहाँ फ़ोटो लेना है लो, जहाँ वीडियोग्राफी करना है करो, लेकिन पहले आप ID दिखा दो। लेकिन मिश्रा जी ID नहीं दिखाए और गलत फिर पुलिस को बुला करके मेरे एक झूठे आरोप में कि मैं उनको सरकारी काम में बाधा डाला और उनको मैं हरेस किया, इस केस में मेरे को अंदर करवा दिया। और ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, उस पर मेरी पुलिस अब तक कुछ नहीं किया है और उनके एप्लीकेशन पे FIR दर्ज है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम चाहेंगे कि हमारे एप्लीकेशन का भी सेम इंसाफ हमारे साथ। ये एक तरफा गई है, हम ये तरफ से या किसी अफसर की तरफ से ये FIR वापस ली जाए और निष्पक्ष जांच होने के बाद अगर वो डिपार्टमेंट का बंदा करप्ट पाया जाता है, झूठी FIR मिलती है, तो उसके ऊपर भी इक्वल सारी धाराएं लगाई जाएं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उसको जेल के अंदर बंद किया जाए। पिछले 8 महीने से वो प्रताड़ना कर रहा है। पिछले 2 महीने पहले रेड हट के अंदर भी उसने सेम मुकदमा दायर किया था कि मुझे बंधक बनाने की कोशिश करी है। ये बार बार झूठे आरोप लगाता है। झूठे आरोपों के ब्याह पे कल भाई साहब से 5 लाख रुपए कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो 5 लाख रुपए दे दो। किस चीज़ का 5 लाख रुपए दे दे? हर जगह इंडस्ट्री वाले को आज चोर साबित करने में लगे हुए हैं। तकरीबन ये जो सुप्रीम कोर्ट की NGT की गाइडलाइन थी 28 फरवरी तक जनरेटर और बॉयलर वगैरह चेक करने के लिए, उसकी टीम बनाई गई थी CQM द्वारा, उसके एक ही मेंबर बेसिक से हैं। लेकिन जब वो 28 फरवरी को टर्म ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम बैठी हुई है, तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई रोल ही नहीं है। और ये पर्सन पर्टिकुलर YK मिश्रा किस भी पोस्ट पे आके बोलता है मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, और बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नोटिस के, बिना फैक्ट्री के नाम के, बिना नंबर के जब ये घुसता है, इसको ये नहीं पता होता कि अभी मेरी ये फैक्ट्री नंबर कौन सा है, फैक्ट्री का नाम क्या है। अकेला आता है, प्राइवेट गाड़ी से आता है, लोगों से पैसे की डिमांड करता है। कल भी पैसे मांगे गए और लगातार पिछले कई 6 महीने से ये लगातार कंप्लेंट आ रही है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री वाला के पास इतनी सिरदर्दी है, दुनिया भर के डिपार्टमेंट है। इंडस्ट्री तो सोचती है कि किसी तरीके से काम चलता रहे, किसी भी अफसर के खिलाफ ना जाए। अब हमारे साथ जब देखा ना इतना अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो जाके ये 2 दिन से इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए। और आज बड़ा दुख हुआ, कितनी सारी जब कवरेज आई कि भाई बंधक बनाया गया, फैक्ट्री वाले ने बंधक बना दिया, एक ही तरफा कंप्लेंट है, तो उसको सुन के सबको बड़ा दुख हुआ। तो सारे लोग सुबह सुबह यहाँ पे इकट्ठे हुए कि जब हमारी महिला कर्मचारी द्वारा कंप्लेंट दी गई है, इसने उसको बदतमीजी करी है, धक्का मारा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारी सबसे निवेदन है प्रशासन से कि जैसे हमारी झूठी कंप्लेंट की गई है, कम से कम हमारी सच्ची कंप्लेंट जिसकी फुटेज भी है, बयान भी है, मौके पे वो महिला मौजूद भी है, और इतने सारे इंडस्ट्री वाले भाई भी हैं जो इसको साथ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा सभी के साथ हो चुका है। मैं एक बात और बताऊंगा जी, ये जो अधिकारी है इसने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 और फरवरी मोटा मोटी इसने बहुत सारे पैसे दिए फैक्ट्रियों से, किसी से लाख, किसी से 2 लाख। और इसके जब फैक्ट्री के सीलिंग ऑर्डर आ जाते थे, पहले पैसे ले जाता था, जब सीलिंग ऑर्डर आ जाता था किसी कारणवश या कोई प्रेशर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उस समय पर कोई पोल्यूशन बहुत जाता था, तो ये उस समय पर पैसे लोगों को वापस करके फैक्ट्री में फेंक के चला जाता था कि भाई मैं पैसे वापस दे रहा हूँ जी, आपका ये काम नहीं हो पाएगा। मेरे पास ऐसे कम से कम भी 10-12 फैक्ट्री वाले हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और उनका हम नाम भी दे सकते हैं। हाँ जी, उस वक्त कंप्लेंट क्यों? फैक्ट्री वाला को तैयार नहीं होता, डर जाता है कि भैया NGT का ऑर्डर है जी, NGT का अधिकारी था, बहुत बड़ा अफसर था ये, इसके साथ हम पंगा नहीं ले सकते जी, कुछ हमारे साथ में ये कर देगा, वो कर देगा, ऑर्डर गलत मंगा देता है। इसने बहुत सारी ऐसी जुटती फैक्ट्रियाँ बंद करी जो कि इस कानून के दायरे में ही नहीं आते हैं, जो व्हाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री है, जो इसने बंद कर दी था कि यहाँ पे वो फैक्ट्री वाले आज भी बेचारे त्रस्त है कहीं ना कहीं। आज बहुत सारे जनरेटर आज भी बंद पड़े हैं यहाँ पे बहादुरगढ़ में, बार क्या घूमता रहता है बहादुरगढ़ में। रोड काइवियर इंडस्ट्री एरिया, वहाँ कोई नहीं जाता, सापला में कोई नहीं जाता, सिर्फ ये यहीं पर एक बंदा अकेला है CPCB का जो यहाँ के फैक्ट्री वालों को परेशान कर रहा है। मतलब ये कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं अकेला हो जाए तो चला जाए? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है कि ये बंदा अपनी भाई के लिए आता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। पहले आता है, धमकाता है, पहले तो बड़ा रोप दिखाता अपनी पोस्ट का, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ। जब बंदा सरेंडर कर जाता है इसके सामने, तो पैसे के ऐसे 5 ऐसे बोलता है, ये लगेगा जी, ये लगेगा। कोई अगर 50
50,000 रुपये दे दे इसको, 50,000 अगर इसको दे देता है कोई बंदा तो उसको कहा नहीं ये थोड़े है मैं ये नहीं लेता, उसको छोड़ के भाग के चला जाएगा वहाँ से, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देता ऐसे है। इंडस्ट्री वालों को अगर एफिडेविट पे भी देना पड़ा ना, हम एफिडेविट पे दे देंगे। पहले हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण से, अब हमारे पास बड़ा सॉलिड प्लेटफॉर्म है, कोबी के नाम से सारी इंडस्ट्री हमारी साथ में है, सब एकजुट खड़े हैं, तो हम किसी से डरेंगे नहीं, ना अत्याचार सहेंगे ना शोषण सहेंगे। अभी एक बात और भी इनको फोन कर रहा है, ये खड़ा है, इसको कोई हाथ नहीं लगा रखा, किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ, उसको फैक्ट्री नंबर भी नहीं मालूम है, उसको लोकेशन मालूम नहीं मालूम, और वो इस तरीके से कह रहा है कि आप फलानी की जगह आ जाओ, अच्छा ये फैक्ट्री नंबर, फिर कहता है अच्छा मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। इसका मतलब उसके पास जांच के कोई अधिकार नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, वो ऐसे ही किसी फैक्ट्री को खटका के अपनी वसूली करने के लिए वो अंदर घुस गया, और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे।